हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, सामाजिक अध्ययन में हम ज्योग्राफी कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 6 बच्चों हमारा देश भारत का बच्चों अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, उसमें लास्ट क्लास में बच्चों हमारा भारत के पड़ोसी देश के बारे में हमने कुछ बच्चों चर्चा की थी। चलिए हम उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलते हैं बच्चों हम डिजिटल बोर्ड की तरफ। जैसा कि बच्चों हमने लास्ट क्लास में हमने बताया था कि आपको जो इंडिया है, जो हमारा भारत देश है, उसके साथ कितने पड़ोसी देश हमारे सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जैसा हमने बताया था कि पहला जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो है बच्चों बांग्लादेश। दूसरा सबसे लंबी सीमा साझा करता है बच्चों आपका चीन। तीसरी करता है बच्चों पाकिस्तान। ठीक है, फिर चौथे नंबर पर करता है बेटो हमारा नेपाल। फिर करता है म्यांमार। फिर करता है हमारा भूटान और फिर करता है बच्चों अफगानिस्तान। ठीक है, ये हमने आपको लास्ट क्लास में बच्चों पढ़ाया था। ठीक है, और बच्चों दो ऐसे देश थे जो हमारे साथ जलीय सीमा साझा करते थे। ठीक है, जैसा एक था हमारा बच्चों श्रीलंका और दूसरा था बच्चों मालदीव्स। ठीक है, चलिए बच्चों हम आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपने इसको घर पे जाके बच्चों रिवीजन किया होगा इसका। ठीक है, चलिए जो बच्चों ये बांग्लादेश के जो सीमा है, जो बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है बच्चों, जो बच्चों बांग्लादेश की ये सीमा है, इस सीमा को बच्चों एक नाम दिया गया है। जैसे आप बोलते हैं इसको रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी रेखा है बच्चों? ये हमारी रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, कौन सी रेखा है बच्चों? ये रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, कब बच्चों? ये 1914 में बच्चों ये रेखा कब खींची गई थी हमारी? 1914 में ये रेखा खींची गई थी बेटू। कब? ठीक है, जब ये बांग्लादेश जब ये रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी बच्चों, तब ये बांग्लादेश नहीं था। तब ये क्या था बच्चों? ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। ठीक है, ये बाद में बांग्लादेश इसमें सर ये बाद में बना। ठीक है, चलिए उसके बाद जो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा है बच्चों, उसको भी क्या बोलते हैं हम? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये 1947 है बच्चों। ठीक है, ये 1947 में खींची गई थी। ठीक है, जब हमारा क्या हुआ था बच्चों? भारत का बंटवारा हुआ था, जब भारत से पाकिस्तान क्या हुआ था बच्चों? अलग हुआ था। ठीक है, चलिए जो बच्चों चीन के साथ जो हमारी सीमा साझा करता है भारत, जो ये वाली रेखा है बच्चों, इसको क्या नाम दिया गया है? मैकमोहन रेखा इसको नाम दिया गया है। ठीक है, मैकमोहन रेखा बच्चों, जो मैकमोहन रेखा है ये भारत व चीन के बेटे मध्य स्थित है। इसे कब बच्चों? 1914 में 1914 में क्या करा गया था बच्चों? इसको खींचा गया था। ठीक है, आप बच्चों इन सब चीजों को, जो मैंने आपसे कल मैप मंगाया था, उस पर अपन इन चीजों को सबको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, कौन सी रेखा को क्या बोलते हैं? ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ है, इसकी दूरी कितनी है, कितने किलोमीटर की है, ये आप सब मैप पे नोट डाउन करेंगे और जो आपकी फेयर कॉपी है उसमें उस मैप को बेटे आप चिपका लेंगे किसी चीज से। ठीक है, या उसको आप उसमें अच्छे से रख लेंगे बच्चों।
तीसरी रेखा आती है हमारे भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है, जिसे हम, जो बच्चों ये वाली है इतनी, इसको बोलते हैं हम बेटे दुरंत रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम दुरंत रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये कब बच्चों, 1800 आपका 93 में बच्चों ये रेखा खींची गई थी, ठीक है। बच्चों जो ये दुरंत रेखा है और जो मैकमोहन रेखा है, ये क्या था, ये ब्रिटिश भारत, जब हमारा भारत देश जो था बच्चों, वो अंग्रेजों के अधीन था, औपनिवेशिक था बच्चों, ये रेखाएं हमारी तब खींची गई थी, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। बच्चों आप इन सब चीजों को नोट डाउन करिए अपने मैप पर। सी में बच्चों हमारी दो रेखाएं और हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, सैन्य नियंत्रण रेखा कहते हैं। वो दो रेखाएं ऐसी हैं जो बच्चों, जो दो देशों के बीच हमारी खींची गई हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चों हमारी एलओसी, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटे, नियंत्रक रेखा, जो कहाँ पे हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चों स्थित है। ये कौन सी रेखा है बच्चों, जो सैन्य रेखाएं है हमारी, जो सैन्य नियंत्रक रेखा है, ठीक है। जो ये हमारी यहाँ रेखा है बच्चों, ये वाली एलओसी, ठीक है। ठीक, चलिए मैं इसकी फुल फॉर्म बच्चों आपको बाद में लिखवाता हूँ। दूसरी आती है बच्चों हमारी एलएसी, जो हमारी कहाँ है बच्चों, भारत और चीन के बीच जो ये रेखाएं हैं बच्चों, जो ये वाली है, ठीक है। कौन सी है बच्चों यहाँ, ये एलएसी, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बच्चे इसको कहा जाता है। ये कैसी रेखाएं बच्चों, ये सैन्य नियंत्रक रेखाएं हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चों एलओसी, और भारत और चीन के बीच एलएसी रेखाएं हमारी खींची गई हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल बच्चों, बच्चों इसी को हिंदी में कहा जाता है नियंत्रक रेखा। है? दूसरी आती है बच्चों एलएसी, ठीक है। इसको बच्चे हिंदी में कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा।
ठीक है बच्चों, आप इस चीज को नोट डाउन करिए। आई होप बच्चों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, चलिए ये बच्चों आपने मैप पे इसको ड्रॉ कर लिया होगा बच्चों। आइए अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है बच्चों भारत का राजनीतिक मानचित्र बच्चे। ठीक है, जो हमारा राजनीतिक है। चलिए बच्चों हम इसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। आप अब ऐसा कीजिए बच्चों, मैंने आपसे कहा था कल कि आप 3 मैप लेकर आएंगे। अब आप दूसरा मैप उठाइए और उसमें आप इन चीजों को बच्चे नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, ये जो लाइन डॉट लाइन है बच्चों, ये क्या है, हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। जो डॉट डॉट है ये बच्चों राज्य सीमाएं हैं। और जो ब्लैक गोल है बच्चों वो राजधानी शहर है। और जो रेड के बीच गोल क्षेत्र है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों आप देखेंगे बच्चों, जो ये वाला है, ये जो आपको रेखा दिख रही होगी, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी बच्चों, कौन सी रेखा है ये, राज्य सीमा रेखा है बच्चों। ठीक है, ये क्या है बच्चों, राज्य सीमा रेखा है। आप इसको मैप में इस तरीके से बनाएंगे, उसको नोट डाउन करेंगे। ये कौन सा क्षेत्र है बच्चों, लद्दाख राज्य है हमारा। और इसकी राजधानी क्या है बच्चों, लेह है। ठीक है, और ये कौन सी है बच्चों, ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है बच्चों, जो हमारी लाइन डॉट लाइन वाली हमारी नीचे दर्शाई हुई थी। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब आता है बच्चों हमारा दूसरा राज्य, जम्मू एंड कश्मीर बच्चों। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है बच्चों, श्रीनगर। ठीक है, आप इसको अपने मैप में नोट डाउन करते चलिए, जो जो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों फिर आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। जो आपको ये बच्चों डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही होगी, ये कौन सी है बच्चों, हमारी राज्य सीमा रेखा है। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। ये कौन सा है बच्चों, हिमाचल प्रदेश राज्य है। और इसकी राजधानी क्या है बच्चों, शिमला। ये हमारी बच्चों अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये हमारी राज्य सीमा रेखा, ये वाली यहां। ये कौन सा क्षेत्र सब बच्चों, ये है हमारा पंजाब, जिसको सिंध प्रदेश भी पहले कहा जाता था। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है बच्चों, चंडीगढ़। ठीक है, और जस्ट इसी के बच्चे बराबर में आता है हमारा हरियाणा। ये बच्चों ये वाला, ये कौन सा राज्य है बच्चों, हरियाणा। इसकी राजधानी क्या है बच्चों, चंडीगढ़ है। ठीक है, आप इन चीज को लिखते चलिए कि मैप में नोट डाउन करिए। और बाद में बच्चों घर जाके आपको एक पेपर पे एक साइड में लिखना है राज्य, एक साइड में लिखना है राजधानी। तो आप पहले लिखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, उसकी लिखेंगे श्रीनगर, उसी तरीके से आप लिखेंगे लद्दाख, फिर लिखेंगे उसकी लेह। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आप सभी राज्यों की राजधानी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आप एक देख रहे होंगे ये रेड वाला क्षेत्र। ठीक है, ये कौन सा है बच्चों, ये है हमारा दिल्ली। ठीक है, ये क्या है हमारा, एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ये आ जाता है बच्चों यहाँ पे उत्तराखंड। ये हमारी बच्चों अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ये कौन सा है बच्चों, उत्तराखंड राज्य है। ये देहरादून क्या है बच्चों, इसकी राजधानी है।
आगे चलते हैं बच्चों, ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये हमारी बच्चों राज्य सीमा, ये कौन सा राज्य है बच्चों? राजस्थान। और इसकी राजधानी क्या है? हमारी जयपुर। ये बच्चों हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है यूपी के साथ, उत्तर प्रदेश के। ये हमारी राज्य सीमा रेखा, कौन सा राज्य है बच्चों? ये उत्तर प्रदेश। और इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक है, आप बच्चों इसे नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों, मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूं बच्चों। ठीक है, ये बेटे, ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है यहां पर। ये हमारी तटीय रेखा है। तटीय रेखा उसे कहा जाता है जो जल क्षेत्र के साथ बच्चों साझा होती है। ये हमारी बेटे राज्य सीमा रेखा है। ये कौन सा है बच्चों? गुजरात राज्य है। और इसकी राजधानी क्या है बच्चों? गांधीनगर। ठीक है, ऐसे ही आ जाता है बच्चों ये हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है बच्चों? ये मध्य प्रदेश। और इसकी राजधानी क्या है बच्चों? भोपाल। ऐसी बच्चों इधर ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है हमारी बिहार के साथ। और फिर ये आ जाती है बच्चों हमारी यहां से यहां तक राज्य सीमा रेखा। ये कौन सा राज्य है बच्चों? बिहार। और इसकी राजधानी क्या है बच्चों? पटना। ये बच्चों हमारा आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है बच्चों यहां तक। और ये भी फिर ये हमारे यहां से यहां तक बच्चों राज्य सीमा रेखा है। और ये राज्य है बच्चों हमारा सिक्किम। और इसकी राजधानी है बच्चों गंगटोक। ये भी बच्चों हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। ये भी हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। और ये क्या है बच्चों? हमारी राज्य सीमा रेखा। ये बच्चों इतनी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। ये यहां से यहां तक बच्चों इतनी राज्य सीमा रेखा। और ये फिर हमारी इतनी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है यहां तक। और ये क्या है बच्चों? हमारी राज्य सीमा रेखा है। ये कौन सा राज्य है बच्चों? पश्चिम बंगाल। और इसकी राजधानी क्या है बच्चों? कोलकाता। एक बच्चों राज्य आता है हमारा झारखंड। जिसकी राजधानी क्या है बच्चों? रांची। एक बच्चों आपको ये राज्य क्षेत्र दिख रहा होगा छत्तीसगढ़। ये हमारी कैसी है बच्चे? राज्य सीमा रेखा है। कौन सा है बच्चों? छत्तीसगढ़। और राजधानी क्या है बच्चों? रायपुर। ठीक है, ये क्या है बच्चों? हमारी जलीय सीमा रेखा है। ये हमारी राज्य सीमा रेखा है। ये कौन सा राज्य है बच्चों? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है बच्चों? भुवनेश्वर। आपको बच्चों एक ये दिख रहा होगी, यहां से हमारी राज्य सीमा रेखा है यहाँ पर। ये हमारी क्या है बच्चों? कोस्टल लाइन है। ये कौन सा राज्य है बच्चों? हमारा महाराष्ट्र। और इसकी राजधानी क्या है बच्चों? मुंबई। ठीक है, आप बच्चों इसको नोट डाउन करिए। आई होप बच्चों
आपको ये क्लास समझ आई होगी। तब तक बच्चों अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।